नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऐसा लगता है हरीश रावत ने विधायक मयूख मेहर और प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा में से किसी एक को चुन लिया है। ऐसा कहने के कई कारण हैं। हरीश रावत की सोशल मीडिया पर लिखी गई ताजा 2 पोस्ट है जो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। आइए इन्हीं 2 पोस्ट पर बात करते हैं। हरीश रावत इस वक्त कुमाऊं की राजनीतिक यात्रा पर है। 24 मई को पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने पिथौरागढ़ में मंच से हरीश रावत को बहुत साफ साफ कह दिया, जब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा है तब तक वो कांग्रेस में नहीं रह सकते। जिस दिन कर्ण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे वो उस दिन कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। इसके बाद हरीश रावत ने 25 मई और 26 मई को सोशल मीडिया पर 2 बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इन दोनों पोस्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हरीश रावत ने मन बनाया है वो मयूख मेहर को नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्होंने मंच से उन्हें सीधे सीधे सामने ही खरी खोटी क्यों ना सुनाई हो, भले ही मयूख मेहर ने हरीश रावत को भीष्म क्यों ना कहा हो, भले ही हरीश रावत को अन्याय का साथ देने वाला क्यों ना कहा हो। आप गौर कीजिए, 25 मई को हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी है। पहली बात, हरीश रावत ने लिखा है, पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान अपने जीवन संघर्ष के एक साथी, जिनके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान कांग्रेस व्यक्तित्व श्री लक्ष्मण सिंह मेहर की विरासत जुड़ी है, जिनका पूरा परिवार और कुटुंब कांग्रेस का ध्वजवाहक है, उनके घर पर चाय पर मिलना चाहता था। मुझे खुशी है उन्होंने अपनी और अपने साथियों की दिल की बात कहने के लिए मुझे एक वेडिंग पॉइंट पर बुलाया। वहां उन्होंने और उनके साथियों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, मैं हृदय से उनका आभारी हूं। हरीश रावत 2 बातें कह रहे हैं। एक, वो मयूख मेहर से घर पर मिलना चाहते थे लेकिन वो घर पर नहीं मिले, एक जनसभा में मिले, वहां पर अपने दिल की बात रखी, जिसका हरीश रावत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कह रहे हैं। इसके साथ साथ हरीश रावत यह बता रहे हैं मयूख मेहर का परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार है, आजादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। हरीश रावत यह नहीं लिख रहे हैं मयूख मेहर ने कांग्रेस में बने रहने के लिए क्या क्या शर्तें रखी है। हरीश रावत को मयूख मेहर ने क्या क्या कहा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो मयूख मेहर क्या है इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। हरीश रावत ने दूसरी बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण लिखी है। उन्होंने लिखा है, राजनीति की जीवन यात्रा में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जिन मुकामों पर कुछ लोग हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे निर्णय करते हैं जिससे व्यक्ति और व्यक्ति की निष्ठा आहत हो जाती है। उस आहत हृदय के भाव कल मैंने सुने और परिवार के एक वरिष्ठ के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अनुभव के निहितार्थ को समझूं और समाधान निकालने का प्रयास करूं। हरीश रावत मयूख मेहर की निकाय चुनाव में बगावत की बात नहीं कर रहे। हरीश रावत इस पर बात कर रहे हैं कि मयूख मेहर कैसे आहत हुए, उनका समाधान निकालना जरूरी है। अब तीसरी बात पर आते हैं। हरीश रावत ने आगे लिखा है, मयूख मेहर ने मुझे गुरु माना है तो मैं ऐसा गुरु भी नहीं बनना चाहता जैसे द्रोणाचार्य ने अपने एक कुशल शिष्य का अंगूठा कटवा दिया था। मैं चाहता हूं कि मयूख मेहर अपने पूरे अनुभव, कुशलता और संघर्ष की शक्ति के साथ 2027 में कांग्रेस को इस संसदीय क्षेत्र में वापस लाने में अगुवाई करें। अपनी इस बात से हरीश रावत ने साफ साफ कह दिया है, हरीश रावत मयूख मेहर का अंगूठा तो नहीं कटने देंगे, वो उनको पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए 2027 के लिए कांग्रेस के लिए नियुक्त करने की इच्छा जता रहे हैं। मयूख मेहर ने कहा हुआ है वो कांग्रेस के लिए उसी दिन काम करेंगे जिस दिन कर्ण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो क्या यह मान लिया जाए हरीश रावत कर्ण मेहरा और मयूख मेहर में से किसी एक को चुनने की दिशा में बढ़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि हरीश रावत ने यह नहीं बताया वो किसके कहने पर मयूख मेहर को कांग्रेस में काम करने के लिए नियुक्त करने की इच्छा जता रहे 2027 के लिए पिथौरागढ़ चंपावत संसदीय क्षेत्र के लिए। हरीश रावत ने इसके बाद 26 मई को भी एक पोस्ट की, लंबी चौड़ी पोस्ट की। इस पोस्ट को भी देखना चाहिए जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, क्योंकि इस पोस्ट से कांग्रेस में क्या चल रहा है इस पर और अधिक साफ तस्वीर बनती है।
हरीश रावत ने अपनी इस पोस्ट में जो दूसरी लिखी 26 तारीख को, इसमें उन्होंने पिथौरागढ़ के साथ साथ कोटद्वार का भी जिक्र किया। कोटद्वार का जिक्र होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ और कोटद्वार का जब साथ साथ जिक्र होता है तो कांग्रेस में कुछ समीकरण समझ में आते हैं। हरीश रावत की लिखी पोस्ट की कुछ लाइनों को मैं पढ़ देता हूं, इसके बाद इसके मायने समझते हैं। हरीश रावत ने लिखा है, परिवार में सयाना होना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और मैं स्वघोषित सयाना हूं। पिथौरागढ़ और कोटद्वार को लेकर मेरी राय हमेशा स्पष्ट और साफ रही है। मैंने सार्वजनिक रूप से एक सभा में कहा था कि न इधर न उधर। जब कुछ लोग स्थितियों को बिगाड़ने और मटका फोड़ने में जुट जाते हैं तो असहाय भीष्म पितामह भी बेचारे हो जाते हैं। हरीश रावत पिथौरागढ़ के साथ साथ कोटद्वार का जिक्र कर रहे हैं, जबकि इस वक्त कोटद्वार का जिक्र कहीं है ही नहीं। इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है? अब यह समझना चाहिए, निकाय चुनाव में कोटद्वार में क्या हुआ। कोटद्वार में कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा पिथौरागढ़ में हुआ था, बस फर्क इतना था, वहां पर मयूख मेहर ने किसी को अपना निर्दलीय उम्मीदवार, अपने समर्थन के साथ निर्दलीय उम्मीदवार तय कर दिया था, खड़ा कर दिया था। कोटद्वार में ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन असंतोष उसी तरह का था। जिस तरीके से पिथौरागढ़ में कांग्रेस के सेंटर पॉइंट, पावर पॉइंट मयूख मेहर है और उनकी वहां पर नहीं चली थी उम्मीदवार को चुनने में, तय करने में, उसी तरह से कोटद्वार में कांग्रेस के जो पावर सेंटर है वो पूर्व मंत्री एसएस नेगी है। जैसे पिथौरागढ़ में मेयर का टिकट मयूख मेहर की पसंद के अनुसार नहीं हुआ था, उसी तरह से कोटद्वार में पूर्व मंत्री एसएस नेगी के खेमे के बाहर पूर्व पार्षद रंजना रावत का टिकट कर दिया गया था। इसे कोटद्वार में कांग्रेस के मजबूत पावर सेंटर सुरेंद्र सिंह नेगी को गहरा झटका माना गया और कांग्रेस की उत्तराखंड की लीडरशिप ने यह संदेश दिया कि वो सेकंड जो लाइन है, जो सेकंड लीडरशिप है वो तैयार कर रही है। माना यह गया कोटद्वार और पिथौरागढ़ में कांग्रेस एक नया पावर सेंटर स्थापित कर रही है ताकि आने वाले समय में सेकंड लीडरशिप तैयार हो सके। निकाय चुनाव के बाद सुरेंद्र सिंह नेगी का एक कार्यक्रम में दिया गया भाषण बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने इस पर बड़ा असंतोष जताया था और भी कई सारी बातें कही थी। पिथौरागढ़ में मयूख मेहर की टिकट चुनाव के वक्त चली नहीं थी, टिकट तय करने में अनदेखी हुई और कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी की हुई। ये दोनों ही हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं और अब हरीश रावत अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पिथौरागढ़ के साथ साथ कोटद्वार का भी जिक्र कर रहे हैं। हरीश रावत अपनी पोस्ट के अंत में यह भी लिख रहे हैं कि राजनीति में शकुनियों का हमेशा भरमार रही है। महाभारत में शकुनी का क्या किरदार रहा है, क्या रोल रहा है, आप याद करते हुए देखिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि राजनीति में शकुनियों की हमेशा भरमार रही है। मैं किसी का अंगूठा नहीं काटूंगा, यदि कोई अपना हाथ खुद ही काटना चाहे तो बात अलग है। हरीश रावत की इन बातों के कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए बड़े मायने हैं। क्या यह माना जा सकता है कि अपनी कुमाऊं यात्रा के बाद हरीश रावत कोई एक राजनीतिक यात्रा कोटद्वार में भी करने जा रहे हैं और कोटद्वार में भी ऐसी ही जनसभा हो सकती है जैसी पिथौरागढ़ में हुई और इसी तरह की बातें हो सकती है जैसी पिथौरागढ़ में हुई? ये कुछ सवाल है। हरीश रावत के कोटद्वार का जिक्र करने के बाद जो जन्म थे, मुझे लगता है 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज के आगे चुनौतियों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। हरीश रावत ने साफ साफ जो संकेत किए हैं कि वो मयूख मेहर के गुरु है और किसी भी सूरत में मयूख मेहर का अंगूठा वो नहीं कटने देने वाले हैं, वो किसी भी सूरत में द्रोणाचार्य नहीं बनने वाले हैं। इसी के साथ साथ अब वो कोटद्वार का भी जिक्र कर रहे हैं। कोटद्वार में भी कांग्रेस के भीतर अंदरूनी हालात क्या है ये किसी से छिपा तो नहीं है। कर्ण मेहरा इस बात के मायने समझ ही रहे होंगे, यह तो माना ही जाना चाहिए, क्योंकि कर्ण मेहरा भी पुराने कांग्रेसी परिवार से आते हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी है। इसीलिए कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता, सीनियर नेता हरीश रावत की बातों के राजनीतिक निहितार्थ वो समझ ही रहे होंगे, ऐसा माना जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।